अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज का व्लॉग आप लोगों के साथ बारिश के हवाले से शेयर करने जा रही हूँ। सुबह का टाइम यानी तकरीबन 10-11 बजे के करीब हो रहा है। नाश्ता करने बैठ गए थे कि नाश्ता करते ही बारिश आ गई। इतनी ज़ोर की बारिश आई, शायद आप लोगों ने आवाज़ भी सुना होगा। तो बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और छोटा बेटा तो इतना एक्साइटेड हुआ कि खुद ही चढ़ के ऊपर आ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे आई कि कहीं गिर ना जाए। साथ में अपना अम्ब्रेला भी लेकर आया और रैन रैन गो अवे पोएम ये गाता गया और इन्जॉय करता गया और मैं उसकी वीडियो भरती गई। और दोनों बच्चों से मैंने कहा पहले आप कपड़े चेंज करो फिर ऊपर आना, ताकि बारिश में वो उनके कपड़े फट ना जाएँ। वहाँ बारिश में एंजॉय करते करते 3 बज गए थे। तो जैसे नीचे आए लाइट नहीं थी, बच्चों को क्रेव हो रही थी कुछ खाने के लिए। इतनी जल्दी में क्या बनाती, फिर मैंने बाहर से बिरयानी मंगवाई और स्वीट में बच्चों ने ज़िद की तो मैंने बस ये एक डिश बना दी जो कि बहुत स्वीट और क्रंची, क्रिस्प और क्रंची है। ये इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट डे फिर इतनी गर्मी हुई कि बच्चों ने अपनी बाथिंग टब निकाली और उसमें उसको एज आ स्विमिंग पूल यूज़ किया। फिर मैंने देखा कि इतनी कड़क धूप है, मैंने भी अपनी मशीन लगा दी। कपड़े धोने वाली कपड़े बहुत इकट्ठे होते जा रहे थे तो मैंने बस मशीन मैंने भी सोचा कि लगा दूँ। मैन्युअली मशीन और ऑटोमेटिक दोनों देख रहे थे। मैन्युअली में मैं वॉश करती हूँ कपड़े और ऑटोमेटिक में रिंस और स्पिन होते हैं। साथ में तकिए और गद्दों के अस्तर भी उतार लिए थे मैंने, उनको भी वॉश करनी थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि दो मशीन क्यों यूज़ करती है। वो इसलिए कि मैन्युअली मशीन में इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि एक ही चक्कर में जो सरफ़ डालते हैं ना वही सरफ़ इस्तेमाल होता रहे सारे कपड़ों में। वॉशिंग ऑटोमेटिक मशीन में क्या होगा ना, अगर यानी कुछ कपड़े डाल भी दे ऑटोमेटिक में तो हर बार जो है ना सरफ़ डालनी पड़ती है। जैसे एक चक्कर में सारे कपड़े ऑटोमेटिक में वॉश, रिंस, स्पिन ये सब कुछ ड्राई ये सब कुछ हो जाता है। फिर ऑब्वियसली वो जब उसमें रिंस होते हैं तो सरफ़ का पानी जो भी होता है वो निकल जाता है। बाकी मैन्युअली जो मशीन है ना उसमें एक ही चक्कर में, जिस तरह हम अपन लोग धोते हैं कपड़े, तो उसमें वो सरफ़ बार बार निकालनी नहीं पड़ती है। बस उसी में दूसरे कपड़े पहले तो मेरे ख्याल से सब ऐसे ही करते होंगे। वाइट कलर के कपड़े, उसके बाद लाइट कलर के, उसके बाद डार्क, और जैसे ऐसे ही तो मैं भी ऐसे ही धोती हूँ। और इसी लालच में कि सरफ़ का ज़ियान ज़्यादा ना हो, बस मैन्युअली मैं वॉश करती हूँ और ऑटोमेटिक में रिंस और स्पिन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में दस्तरखान को देखा था, वो भी मैंने वॉश कर ली। दस्तरखान वॉश करते करते मैं आई इसको सुखाने के लिए खिड़की के पास। खिड़की का व्यू नीचे देखा, इतनी गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी में शाबाश है, और सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे तो मैंने उनको देखकर मैं भी मोटिवेट हुई। मैंने कहा मैं भी हिम्मत करूं और आहिस्ता आहिस्ता, गर्मी हो या सर्दी, औरतों को अपना काम तो करना ही पड़ता है। औरतों को क्या, मर्द हजरात भी बेचारे उनको भी करना ही पड़ता है। काम तो काम है, गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती इसमें। उसके बाद किचन में आई, चूल्हे को वॉश किया, उसकी एसेसरीज़ को वॉश किए, स्लैब सारी मैंने जो टॉप स्लैब थी वो उसको वॉश किया। उसके बाद पानी गर्म करके मैंने कास्टिक सोडा ऐड किया। किचन में एक टॉवल रखती हूँ जिससे बार बार हैंड वॉश करके पहुँचती हूँ, तो टॉवल भी मैंने धो लिया। उसके बाद किचन के जो कपड़े थे उनको भी धोना था। पहले तो मैंने कहा खाना बना दूँ दोपहर के लिए। फ्रिज में जो कुछ भी रखा था बस मैंने सालन, आम और ये कबाब वगैरह जो भी थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो किसी को बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और मैं पहले ही शाम को मंगवा के रख लेती, लेकिन बस
कुछ दिनों से मौसम ऐसा चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है, कोई क्या कहते हैं, एक डिसिप्लिन ही नहीं बन रही घर में। कभी बारिश का मौसम हो रहा है तो कभी क्या गर्मी। तो बस जो भी था बस ये खा पी के अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद बच्चे तो भाई बच्चे हैं, वो तो उन्होंने फिर भी नहीं खाया। घर में फिर मैक्रोनी पड़ी थी, बेटी ने उठ के मैक्रोनी अपने लिए और भाई के लिए बना दी। उसके बाद मैंने लस्सी बनाई और किचन के जो टॉवल निकाल के धो लिया और बाकी जो किचन के कपड़े थे उनको ऐड किया। फिर मैंने नमाज़ पढ़ के बाहर आई, सारा सहन धो लिया। हस्बैंड ने कहा कि लाओ मैं वाइपर लगा लेता हूँ। हस्बैंड ने वाइपर लगा लिया, थैंक्स टू माय हस्बैंड। और उसके बाद मैंने और छोटे बेटे को हम नहा के नमाज़ पढ़ के सो गए। और शाम को उठे असर के टाइम चाय बना के मैंने इनको दी, नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद मगरिब होने से पहले हस्बैंड ऊपर से कपड़े लाए। मैंने कपड़ों को तेल लगानी थी, तेल लगाकर अलमारी में सेट करना था। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करती हूँ, घर के जितने भी अफराद सबों के कपड़े, यानी कि घर के पहनने के हों, बाहर के पहनने के हों, या कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जो रात को हम पहन के नहीं सो सकते, रात के पहनने के हों, तकियों के अस्तर हो या चादरी वगैरह, सॉक्स, बनियान जो भी होते हैं, उन सब को पहले तो सेपरेट करती हूँ। सेपरेट करके उनके बाद में कपड़ों की चुनाव करती हूँ कि कौन से मुझे इस्त्री करने हैं, कौन से रखने हैं, किसकी जगह कहाँ पर है। ये सब मैं कपड़ों को मैं इस तरह एडजस्ट करती हूँ अलमारी में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरू किया, कपड़ों को सेपरेट करके अपनी अपनी जगह रख ली। आज़ान आई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, हस्बैंड दूध लाने गए, मैंने दूध और चाय रख के उसकी नमाज़ मगरिब की अदा करके उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई। फिर मैंने पराठे बनाए। अक्सर बच्चे मेरे जो है ना रात को चाय पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। चाय पराठा और एडिशनल इनके साथ, यानी बाहर की कुछ भी हो या कबाब वगैरह। फिर रात इसी तरह रात हो गई, मैंने दूध रखा दही बनाने के लिए और बादाम सुबह खाने के लिए बच्चों के। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। व्लॉग तो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।